जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। फेयर ट्रायल के बुनियादी असूल पर भी अमल नहीं किया गया। ट्रायल कानून के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस पर राय दी थी। राय के मुताबिक ये मामला मफादे आमा का है। तफसीली राय बाद में दी जाएगी। आइन कानून ऐसा मैकेनिज्म नहीं देता कि भुट्टो केस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की राय मुतफिका है। अदालत ने खौफ में फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। माजी के गलत इकदाम को खुद एहतसाबी के तहत खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। अदालती राय सुनने के बाद कमरा अदालत में मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। तारीखी जो कदम आज उठाया गया, उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस का तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। तारीखी फैसले से हम आगे बढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि फैसला करके तारीखी कदम उठाया। भुट्टो को फांसी दिए जाने का फैसला एक दाग था, जिसकी वजह से अवाम समझते थे कि इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। फैसले के बाद उम्मीद है कि निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी संगे मील। वज़ीर-ए-आज़म के आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कारकुनान को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के तरफ से नई तारीख और एक नई रिवायत कायम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक बातचीत। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 73 नशिस्तों के साथ तीसरी जमात। कौमी असम्बली में MQM के 22, काफ लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान से मुकम्मल होती है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 82 और JUI के 11 अरकान हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। JUI तहरीक का आगाज सिंध से करेगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया जाएगा। बलूचिस्तान में कहीं बारिश, कहीं बादलों का बसेरा। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश। चमन, पशीन, तुरबत, खारान और पंजगोर में मूसलाधार बारिश। कल्लात और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। ज़ियारत कान, मेहतरजई समेत बलूचिस्तान के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कोजक टॉप, तोबा काकड़ी के पहाड़ों पर भी सफ़ेद गालों की बरसात। बलाई मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। गवादर में साहली इलाकों में पाक बहरिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बारिशों और सैलाब से मुतासरा शहरियों में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। इमदादी ऑपरेशन के दौरान जीवानी, गंज, पशुकान और कपर में इमदादी सामान तकसीम किया गया। मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरीन के घरों और गलियों से पानी के मुकम्मल इखराज के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। कराची में दिल खराश वाकया। बाप ने 3 बच्चों को जिंदा जलाकर खुदसोजी कर ली।
35 साला बाप अस्पताल में दम तोड़ गया। कर्ज और गुर्बत से तंग बाप ने बच्चों को घर के करीब ग्राउंड में ले जाकर आग लगाई थी। अस्पताल में जेरे इलाज तीनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी दहशतगर्दी से गजा खंडर में तब्दील हो चुका। इसराइल ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाला कारवां सरहद पर रोक दिया। आलमी इदारा खुराक का 20 फरवरी के बाद पहला काफिला शिमाली गजा पहुंचा था। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेस के रफा में घरों पर बमबारी के नतीजे में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदा तय पाने तक इसराइल के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी रखेंगे। हमास रहनुमाओं की जानिब से कहा गया मुआहदा तय पाने तक मकतूबा नरमी का मुजाहरा भी जारी रखा जाएगा। फलस्तीनियों के खिलाफ जारी जरहियत के जामे खात्मे तक पहुंचने के लिए मतलूबा लचक दिखा रहे हैं। काबिज इसराइली अब भी इस मुआहदे से भाग रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक रवां हफ्ते काहिरा में हुए मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द गैर हाजिर रहा। मुज़ाकरात में हमास, कतर और मिस्र के हुकाम ने शिरकत की थी। मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन फेडरेशन की सदारत संभालेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कलअदम करने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई कलअदम क़यादत इंट्रा पार्टी समेत कोई फैसला नहीं कर सकती। पंजाब की 25 रुकनी काबीना के नाम फाइनल। राना सनावला, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब काबीना का हिस्सा है। इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक यूसुफ अयूब, राना सिकंदर हयात का नाम आ गया। मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन को कलमदान मिलेगा। काफ लीग और IPP का एक वजीर शामिल है। हलफबरदारी की तकरीब आज 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सेनेट के आम इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला। सेनेट की 48 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। और कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को मदाहों से बिछड़े हुए 4 बरस बीत गए। अमानुल्लाह खान ने एक से बढ़कर एक ड्रामा पेश किया। कई फिल्मों में खूबसूरत अदाकारी और बरजस्ता जुमलों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। टीवी शोज में भी काम किया।